डियर स्टूडेंट्स, हम वेरिएंस एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस के बारे में बताया था। अब लेबर वेरिएंस को ही मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ। हमने केवल लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बारे में पिछली बार पढ़ा था। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है और उससे संबंधित हमने प्रश्न का हल किया था। और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं श्रम कार्यहीन विचरण, आइडल टाइम वेरिएंस। श्रम कार्यहीन विचरण का वह भाग है जो उल्लेखित श्रमिकों के असाधारण कार्यहीन समय के कारण उत्पन्न होता है। कार्यहीन समय विचरण कहलाता है तथा हमेशा प्रतिकूल ही होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कार्यहीन विचरण क्या कहलाता, क्या कैसे उत्पन्न होता है। कार्यहीन विचरण का मतलब है कि हमने श्रमिकों को जो समय दिया उससे अधिक समय लग गया, या कोई भी कारण हो सकता है कि श्रमिक ज़्यादा काम नहीं कर पाए और उनका कोई हड़ताल हो गई, कोई छुट्टी आ गई, जिसके कारण कि वो जो निर्धारित समय था, जो स्टैंडर्ड टाइम था, वो टाइम से ज़्यादा समय लग गया। तो वो क्या कहलाता है, ये हमने 8 घंटे का समय रखा और 6 घंटे ही श्रमिकों ने कार्य किया, तो 2 घंटे क्या हो गए, कार्यहीन समय विचरण हो गया। तो इसका फॉर्मूला है आइडल टाइम वेरिएंस इज इक्वल टू आइडल आर माइनस स्टैंडर्ड रेट। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। अ मैन्युफैक्चरर हैज़ सेट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट 5 रुपीज़ पर यूनिट, एक्चुअल फिगर फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मई 2010, आउटपुट 1000 यूनिट। आउटपुट कितना हुआ है, 1000 यूनिट का हुआ है एक्चुअल जो आउटपुट है। और टाइम टेकन कितना है, प्रोडक्शन 10,400, 10,400 घंटे का प्रोडक्शन टाइम था। और आइडल टाइम क्या हो गया, 400 घंटे, और 10,800 घंटे उन्होंने काम किया। अब यदि 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना था और 10 घंटे पर यूनिट लग रहे थे, तो टाइम कितना लगना चाहिए था, 10 घंटे का 10 इंटू 1000 10,000 ही लगना चाहिए था। परंतु प्रोडक्शन में कितना टाइम लगा, 10 घंटे, 400 10,400 आवर्स, और 400 आवर्स क्या हुए, आइडल टाइम हो गए, मतलब बेकार चले गए, कार्यहीन हो गए। और टोटल टाइम कितना लगा, 10,800 घंटे लगा। और टोटल पेमेंट रुपीज़ कितना किया गया, 56,160 किया गया। एवरेज रुपीज़ आया 5.20 पर आवर। और इसके बाद हमें निकालना क्या क्या है, कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस: लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस हमें निकालना है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड आर माइनस स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड आर कितना है, 10,000 इंटू 5, मैंने आपको बताया ही था अभी कि 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, 10 घंटे एक यूनिट को प्रोडक्शन में लगते हैं, तो कितना हो गया, 10,000 इंटू 5। और एक्चुअल आर कितना लगा, 10,800 इंटू एक्चुअल रेट कितनी आई है, 5.20, तो कितना हुआ, 6,160 एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 5 रुपीज़, और एक्चुअल रेट कितना आया है, 5.20, इंटू एक्चुअल आर कितना है, 10,800, तो 2160 एडवर्स आया लेबर रेट वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की कैलकुलेशन हमने करी है, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आर 10,000, एक्चुअल आर 10,400, और इंटू 5, और इसमें क्या हुआ है, 2,000 एडवर्स आया है। आइडल टाइम क्या है, आइडल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, 400 इंटू 5, 2,000 एडवर्स। और इसी तरीके से
आप चेक करिए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस 6160 एडवर्ड्स इज इक्वल टू LEV 2000 एडवर्ड्स प्लस 2160 प्लस 2000 एडवर्ड्स, तो टोटल कितना आया है 6160 एडवर्ड्स ही आएगा। तो इसी तरीके से हमारा चेक होता है। अब इसके बाद आता है श्रम मिश्रण विचरण। क्योंकि किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, जिसमें पुरुष, महिला, बच्चे, कुशल, अकुशल, तकनीकी और बिना तकनीकी ज्ञान के जो व्यक्ति होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। प्रमाप वस्तु के उत्पादन में लगने वाले इन विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के घंटे निश्चित किए जाते हैं, जिसे प्रमाप श्रम मिश्रण कहते हैं। लेबर मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू RSH रिवाइज्ड स्टैंडर्ड R माइनस एक्चुअल R इंटू स्टैंडर्ड रेट। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड R कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड R ऑफ ईच लेबर, मतलब जो हमने पुरुष, महिला, बालक लिए हैं, 3 ग्रेड के श्रमिक लिए हैं, तो उनके अलग अलग हमें रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकालने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड आर ऑफ ईच लेबर अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आर इनटू टोटल एक्चुअल आर्स। और इसी के बाद आता है श्रम उपकुशलता विचरण। इसे संशोधित श्रम विचरण भी कहते हैं। यह कुशलता विचरण का वह भाग है जो कि उत्पादन मात्रा संबंधी सूचना नहीं होने पर मिश्रण में परिवर्तन के अलावा अन्य कारणों से उत्पन्न होता है। लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आर माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। इसके आधार पर हम इसकी गणना करते हैं, श्रम उपकुशलता विचरण की गणना करते हैं, जिसके माध्यम से हम ये पता करते हैं कि उत्पादन मात्रा में यदि सूचना नहीं है तो कुशलता विचरण कितना हुआ है। तो ये हमें इसके माध्यम से पता चलता है। तो ये इस वीडियो के अंतर्गत हम श्रम मिश्रण विचरण, श्रम उपकुशलता विचरण और श्रम कार्यहीन विचरण के बारे में पढ़ते हैं। तो समय कार्यहीन विचरण के बारे में हम इसमें आइडल टाइम आवर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जब मैं जो दूसरा वीडियो है इसके कंटिन्यूएशन में, उसके अंतर्गत मैं इनसे संबंधित जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उसका अध्ययन हम करेंगे। तो लेबर वेरिएंस को कंटिन्यू करते हुए मैं दूसरा वीडियो स्टार्ट कराती हूँ। थैंक यू।